डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिन्हें भी ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। ओके, आज हम 4th क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। एडजेसेंट का मैंने पहले ही मीनिंग बताया था पहले के वीडियो में कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, सटा हुआ। 12 पर्सन्स जो हैं, 12 लोग जो हैं वो 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं और हर एक रो में 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 पर्सन्स हर एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो वो सटे हुए पर्सन्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। इन रो फर्स्ट ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड and all of them are facing south. In row second, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing north। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि A to F जो पर्सन्स हैं वो रो फर्स्ट में बैठे हुए हैं और साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक है। P to V जो पर्सन्स हैं वो रो सेकंड में बैठे हुए हैं, सेकंड रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, Therefore in the given sitting arrangement each member seated in row faces another member of the other row। ठीक है, ऐसे वे में ये दोनों रो के पर्सन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे वे में ये पर्सन्स जो हैं वो बैठे हुए हैं कि एक रो और दूसरे रो का जो पर्सन है वो एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है। यही था। देन क्या बोल रहा है, P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P कौन से वाले रो में बैठा हुआ है, तो सेकंड रो में बैठा हुआ है। ये लोग किस की तरफ फेस किए हुए हैं, तो नॉर्थ साइड की तरफ फेस किए हुए हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, सेकंड रो जो था वो किसकी तरफ फेस किया हुआ है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ सभी को घुमा देते हैं। और क्या बोल रहा है, P जो है वो T के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। तो अगर नॉर्थ कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब सॉरी, नॉर्थ में फेस किया हुआ कोई पर्सन है तो उसके लिए लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ठीक है। तो मेरा क्या बोल रहा है, T के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी T इधर होगा तब तो P इधर होगा, तो ये थर्ड लेफ्ट में हम लोग कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, P नॉट T सीट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब P और T जो है दोनों ही किसी भी छोर में, एंड में नहीं बैठता है। तो यानी ये हो जाएगा ना, इधर और इधर तो दो बैठेंगे नहीं, T इधर ही होगा, यानी T इधर कर लेते हैं, 1 2 3 P हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। A सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ E, ठीक है। अब A और E किस वाले रो में बैठे हुए होंगे, फर्स्ट रो में, और किस तरफ फेस किए हुए हैं, साउथ की ओर फेस किए हुए हैं। तो सभी को पहले साउथ की ओर फेस कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, A सिट्स सेकेंड राइट ऑफ E। तो अब यानी क्या होगा, A के लेफ्ट में E होगा ना, लेफ्ट साइड साउथ, ये साउथ फेस किए हुए हैं, साउथ फेस किए हुए हैं, तो इनका जो होगा लेफ्ट वो इधर होगा और राइट क्या होगा, इधर होगा। नॉर्थ जो फेस किए हुए थे उनके लिए राइट इधर था और लेफ्ट इधर था, ठीक है। तो चलो ये भी बैठा दिए, E के सेकंड राइट में A बैठा हुआ है, ठीक है।
तो फिर हो जाएगा तुम्हारा ये। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डज नॉट सीट एट एंड, और ए जो है वो एंड किसी भी एंड में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। किसी भी एंड में जब नहीं बैठा हुआ है तो ए तो हमेशा राइट में रहेगा, तो ए एंड में नहीं है, यानी यहाँ वाला तो कैंसिल, यानी इधर वाला ई यानी एंड में रह सकता है। ई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ई एंड में रह सकता है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में ई, तो 1 और 2 सेकंड राइट में, ये ए यहाँ पुट हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नाइदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी, मतलब ए और जो ई है वो दोनों ही ना फेस कर रहा है पी की ओर ना टी की ओर। तो देखो ऐसा है क्या, ई भी नहीं कर रहा है टी की तरफ फेस और ए भी नहीं कर रहा है पी या टी दोनों में से फेस, यानी हम लोग सही बना रहे हैं। चलो चलो चलो, सही बन रहा है। चलो अब क्या हो गया, ए डज नॉट सीट एन एक्सट्रीम एंड, ये हो गया था। आर डज नॉट फेस ए एंड आर डज नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब आर जो है वो ए को फेस भी नहीं कर रहा है, यहाँ तो वो रहेगा ही नहीं तब, और एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है, तो आर मेरा किधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। एफ और सी के बीच में एक ही पर्सन बैठ रहा है, और सी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और नाइदर एफ नॉर सी टी फेसेस टी, तो टी की तरफ फेस भी नहीं कर रहा है और सी एंड में भी नहीं है, तो एफ एंड में हो जाएगा, क्योंकि एफ के बारे में तो नहीं बोला कि ये एंड में है या नहीं, और एक पर्सन यानी सी यहाँ हो जाएगा। टी की तरफ दोनों ही में से कोई भी फेस नहीं कर रहा है, ये भी हो गया। अब क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन वी एंड क्यू, एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी बी यहाँ नहीं होगा, बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ बचा मेरे पास कौन सा लेटर, डी, डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, वी और क्यू के बीच में एक पर्सन ही बैठता है, और ए डज नॉट फेस वी, तो मेरे पास ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, ठीक है। तो वी यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि ए की तरफ फेस किया हुआ नहीं है और एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो वी और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम एंड पे ये वी हो जाएगा, ठीक है, और क्यू इधर हो जाएगा, क्योंकि क्यू और वी के बीच में एक पर्सन बैठना था, तो यहाँ पे हम वी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 जगह खाली था, तो वी को एक्सट्रीम एंड पे डाल दिया और क्यू को यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए डज नॉट फेस वी, ये चीज़ भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, बचा मेरे पास क्या, एस, एस यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स सिट टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में कितने पर्सन्स बैठ रहे हैं, तो वी के राइट में कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, राइट साइड इधर है, नॉर्थ फेस किया हुआ है, कोई नहीं बैठेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नो वन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वी इज रिलेटेड टू बी इन द सेम वे क्यू इज रिलेटेड टू सी, देखो V is related to B same as Q related to C, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है which of the following is related to P following the same pattern, ठीक है। तो P से कौन रिलेट करेगा, तो F करेगा, देखो V से क्या रिलेट किया, B, ठीक है। E के बाद आता है V के अपोजिट ई है, उसका फर्स्ट राइट, सेम क्यू के अपोजिट ए है, उसका फर्स्ट राइट सी। उसके बाद क्या हुआ, पी बोल रहा है, तो पी के अपोजिट फर्स्ट राइट एफ,
तो क्या हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एफ। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोज। एक्सट्रीम एंड रोज का कौन बैठ रहा है, बी और एस, एफ और ई। तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ और एंड ई और एस एंड वी। ठीक है, ये हो जाएगा, बन गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। ठीक है।